नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। सरकार बचाने का संघर्ष और उस संघर्ष में पार्टी का खोते जाना। मैंने आपको बताया था कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। उसकी जगह पे जो मोदी का परिवार है वो एक नई व्यवस्था बन जाएगी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी होगा। उसकी वजह यह है कि घर में इतने सारे मेहमान बुला बुला के चाचा जी ने रख लिए हैं, पिताजी ने रख लिए हैं कि घर वालों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। ना तो उनको रोटी मिल पा रही है, ना उनको खाना मिल पा रहा है, ना सोने की जगह मिल पा रही है, ना शांति मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में हर जगह जो आयातित लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो काबिज हो गए और उन्होंने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसे कि रिजर्व कंपार्टमेंट में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो कहते हैं अरे जगह दे दो थोड़ी सी, तुम्हारे पिताजी का क्या जा रहा है टाइप का, और धक्का मारते मारते आपको उठा के बिठा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये जो छटपटाहट है ये अब सामने आने लगी है। मैंने आपको कहा था। हेलो। जी भाई साहब नमस्कार, प्रदीप मांडरे। हाँ प्रदीप बोलो। भाई साहब स्वास्थ्य कैसा है आपका? अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने फोन इसलिए लगाया कि आपकी चर्चा चल रही है कांग्रेस में जाने की और कांग्रेस पे प्रत्याशी बनने की ग्वालियर सीट से। यार मैं तो कानपुर हूँ, परिवार की शादी है। जी। कल परसों से आया हुआ हूँ। अच्छा। कल लौटूंगा। तो ये जो चर्चा है ये बेकार की है, निराधार है? हाँ मतलब मुझसे तो कोई बात हुई नहीं है। देखो अच्छा। अब वो बात कहाँ से उठ रही है, कहाँ जा रही है, जब तक मुझसे किसी की बात नहीं हो जी तक मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ। तो कांग्रेस आपसे संपर्क करती है, ग्वालियर से लड़ाना चाहती है, तब तो विचार करेंगे यार। अरे वाह, मतलब आपके दरवाजे खुले हुए हैं कांग्रेस के लिए? नहीं, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, कभी बंद ही नहीं रहे। अरे वाह। कब बंद रहे बताओ? अच्छा, बीजेपी ने ये जो प्रत्याशी घोषित किया है भारत सिंह कुशवाहा, कुछ कहेंगे इनके बारे में? हैं? बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है भारत सिंह कुशवाहा को लोकसभा हाँ। प्रत्याशी ग्वालियर से, कुछ इनके बारे में कहेंगे आप? नहीं, अच्छा प्रत्याशी है। अच्छा से तो मतलब क्या जीत सकते हैं या कमजोर रहेंगे? अब ये तो सामने कौन आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सामने आप आते हैं कांग्रेस से तो? अभी मेरा तय नहीं है तो मैं क्या बात करूं। नहीं, तय से मतलब यही, जब जैसे आप कह रहे मतलब हैं कि विचार ही नहीं किया मैंने। आपने अभी कहा कि यदि वो मुझसे संपर्क करते हैं तो हम देखेंगे। हाँ मतलब अभी तो किसी की बातचीत हुई नहीं है मेरी। नहीं, जैसे बातचीत नहीं हुई, इसी बातचीत तरह से होती है, यहीं से प्रस्ताव आता थोड़ी है तो दूर आप ये विचार सिंधिया करें। के इलाके का मामला है। और अब एक विश्लेषण ये है कि अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजिकली किसी को खड़ा करती है तो बीजेपी का कैंडिडेट हार सकता है। केपी यादव, वो आदमी जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा का चुनाव हरा दिया था, उस केपी यादव का टिकट काट के हारे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दे दिया गया है। अब अगर केपी यादव को कांग्रेस से ऐसा ही ऑफर आता है और केपी यादव उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि केपी यादव का इतिहास भी कांग्रेस का ही है करीब करीब, तो क्या होगा? उस इलाके में यादव वोट बहुत हैं, गुर्जर वोट बहुत हैं, और जाहिर बात है कि वो वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज़्यादा अपने कैंडिडेट को जाने वाले हैं। तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए फिर जीतने का संकट खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे देश में जो मूल विवेक शेजवलकर, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, ग्वालियर से लगातार शुद्ध और सौम्य व्यक्ति, किसी से कोई विवाद नहीं, किसी से कोई लड़ा झगड़ा नहीं, चुपचाप काम करने वाले, उनको घर बिठा दिया गया है। आरएसएस का जो पूरा कैडर था वो चुपचाप बैठा हुआ। अभी अमित शाह गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने लोगों ने उनसे पूछा कि साहब अब हम जो कार्यकर्ता हैं उनकी पूछ का क्या होगा? तो अमित शाह बोले आप बताइए आप कितने साल से पार्टी में? बोले 15 साल से हैं। तो बोले कि आपकी पूछ हुई कि पार्टी में आपको क्या मिला?
बोले कुछ नहीं मिला साहब। तो फिर वो बाहर से आए, उनको कैसे मिल जाएगा, ये बोल के चुप बैठा दिया। और उन सबको ही टिकट दिए जा रहे हैं जिनको कहने बाहर से आए। तो ये वो स्थिति बन रही है ना हर तरफ, जो एक इशारा कर रही है कि भैया अभी तक जो नेता थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया ईडी वीडी वगैरह से डरे हुए हैं, थोड़ा उनको लग रहा है, वो अगर घोषणा पत्र आता है, कुछ आता है और उसके बाद में आचार संहिता लागू होती है और ऐसा मौका अगर कांग्रेस से मिलता है तो उसका फ़ायदा उठा लेंगे। जहाँ तक मुझे समझता है कि अगर जो अर्जुन सिंह जैसा कोई लीडर होता मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह भी अपने पुराने वाले फॉर्म में होते, तो आज छांट छांट के जो कांग्रेस पार्टी को भाजपाइयों का डस्टबिन बना देते। जैसे जो भाजपाइयों ने पूरी दुनिया की पार्टियों का डस्टबिन बना लिया अपने यहाँ पे, दल बदल करा करा के बना लेते हैं। अनूप मिश्रा आ जाओ, लड़ लो अपनी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, और जहाँ जहाँ जिसके विनेबिलिटी हो, जीतने के चांसेस हों, भारतीय जनता पार्टी का बागी हो, उसको लड़ा देते हैं। समस्या ये है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल गांधी हैं, उनको एक तो जो उनके बारे में कहते हैं लोग उसूलों का भूत चढ़ा हुआ है, कलयुग में सतयुग टाइप की बातें, और दूसरी दिक्कत ये है कि एक डर भी है कि अगर बीजेपी से लाए और आपने चुनाव लड़ाया, वो आदमी सांसद का चुनाव जीत गया और कल के दिन अमित शाह का फोन आया आ जाओ घर वापसी कर लो, तो झट से चला जाएगा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेकर दुविधा में है। लेकिन जिस तरह से गडकरी के लिए आपने देखा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बड़े नेताओं के साथ में कांग्रेस की चीज़ें चल रही, वहाँ इस तरह की गुंजाइश कम है। तो वो अगर होता है तो फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल आप अब ग्राउंड लेवल तक मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्यकर्ता के दिल में क्या। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।